हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेबर ऑफिसर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड ऐसे ही कई सारे ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। सभी के लिए पे स्केल ऑफर हो रही है, अच्छी पे स्केल ऑफर हो रही है। ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक हैं और फ्रेशर्स भी बिल्कुल एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। तो नोटिफिकेशन की डिटेल कहाँ से जारी हुई है, क्या लास्ट डेट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बाहर के कैंडिडेट, बाहर के राज्य के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे, फ़ी क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड तक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपके लिए यूज़फुल हो, सुटेबल हो तो आप वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूंगी आपके लिए। सबसे पहले पोस्ट के नाम बता दूं आपको, राज्य प्रशासनिक सेवा, इसके बाद राज्य पुलिस सेवा, इसके बाद राज्य वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी। इसके अलावा काफ़ी सारे पोस्ट अलग अलग और हैं। सहायक संचालक, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला सेनानी नगर सेना सहायक संचालक, अधीक्षक जेल विभाग जिला जेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाल विकास मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, अधीनस्थ लेखा सेवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख। इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट हैं। जेल अधीक्षक है, सहकारी निरीक्षक है, सहकारिता उप पंजीयक है और कई सारे पोस्ट अलग अलग हैं। तो ये कुल मिलाकर जो पोस्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है ये है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जो कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन आप बुला सकते हैं। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। प्रकाशन की तिथि तो 1 दिसंबर 2021 इसमें डेट लिखी हुई है, पहले ही आ चुकी है, लेकिन 26 नवंबर 2021 को रिलीज़ हो चुकी है। इसके बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई जिसमें सभी ऑफिसर्स पोस्ट ही हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हम चलेंगे। पहले इसकी जो पे स्केल है वो आप चेक कर लीजिए। पे स्केल सबसे लास्ट के कॉलम में पे स्केल लिखिए, चाहे तो इसे स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। सिर्फ पे स्केल अगर देखना चाहें और नंबर ऑफ पोस्ट देखना चाहें तो वेतन मैट्रिक्स लास्ट में आपको नज़र आ रही होगी। योग नज़र आ रहा होगा, मीन्स टोटल पोस्ट है। जैसे किसी के लिए 15 पोस्ट है, किसी के लिए 30 पोस्ट है, किसी के लिए 10 पोस्ट है और 56,100 की पे स्केल ऑफर हो रही है लेवल 12 पर। देखिए जो सेंट्रल पे स्केल होती है उसमें लेवल 10 पर होती है ये 56,100, बट अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग भी पे स्केल ऑफर की जाती है। तो छत्तीसगढ़ में लेवल 12 पर 56,100 पे की जा रही है पे स्केल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रल की और स्टेट की थोड़ी थोड़ी कभी कभी अलग हो जाती है। अब यहाँ पर पे स्केल ये इतनी है, इसके ऊपर मतलब मीन्स ये बेसिक पे है, इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं जैसे कि बेसिकली जो डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता है, इसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस है। इसके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े अलाउंसेस ऐड होंगे। तो सैलरी 65,000 मिनिमम सैलरी, मंथली सैलरी बनने वाली है। तो ये सभी के लिए, लगभग सभी के लिए 56,100 ही है पे स्केल। और जो नीचे के पोस्ट है उनके लिए थोड़ी कम है, 43,200, 38,100, 35,000, बट 25,000 भी है। बट बेसिकली जो पे स्केल है तो अच्छी है। तो सैलरी 50,000 के ऊपर, 45,000 के ऊपर और ऊपर के जो पोस्ट है उनके लिए 65,000 के ऊपर सैलरी बनने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में 171 पोस्ट्स हैं टोटल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 26 नवंबर को रिलीज़ हुई है। अब इसकी एग्जाम डेट ये आप डाउनलोड कर लेते हैं। सपोज इसको एक बार क्लिक कर दे तो एक पेज ओपन होती है, फ्रेश पेज। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि तो 1 दिसंबर 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 30 दिसंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक एप्लीकेशन डाली जा सकती है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगी प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स की, उसकी डेट भी दी हुई है 13 फरवरी 2022, 2022 फरवरी, 13 फरवरी को एग्ज़ाम होगी। और मुख्य परीक्षा की डेट भी दी हुई है 26, 27, 28 एंड 29 मई 2022। तो सारी डेट्स यहाँ पर दी गई हैं, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, तो वो चेक की जा सकती है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है कि एज की क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज किस तरीके से होने वाली है, और अपर एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है अपर एज लिमिट, तो वो एक बार देख लेंगे हम। आयु सीमा दी हुई है पेज नंबर 4 पर, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रसार, तो यहाँ पर दी हुई है
पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। तो मोस्टली सभी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एक लिखी हुई है 21 मिनिमम एंड 28 मैक्सिमम। इसके बाद अलग अलग के लिए अलग अलग दी हुई है, जैसे उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है। तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम। तो जो एक पोस्ट है पुलिस अधीक्षक की, उसके लिए मैक्सिमम अपर लिमिट है एज की 28। बाकी सभी पोस्ट के लिए इस साइड लिखी हुई है, पेज नंबर 4 पर राइट हैंड साइड में लिखी हुई है यहाँ पर कि बाकी सभी पोस्ट के लिए एज 30 ईयर्स, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स होगी। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन की हुई है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट की अभी। तो बाकी सभी पोस्ट के लिए 30 ईयर्स। अब इसमें जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है अपर एज लिमिट में, वो यहाँ पर भी लागू होगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। जो ये अपर एज में अलग अलग कैटेगरीज के लिए वो आप चेक कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक के लिए शारीरिक मापदंड भी देखना होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए भी शारीरिक मापदंड अगर हैं तो आप चेक कर लें, लेकिन पुलिस वाले पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड भी देखने होंगे एप्लीकेशन के पहले। इसके बाद एक जो इसमें पॉइंट है कि बाहर के कैंडिडेट पेज नंबर 4 पर चेक कर सकते हैं। बाहर के कैंडिडेट्स के लिए कुछ मेंशन किया हुआ है इसमें, तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 3 पर एक पॉइंट मेंशन किया, पॉइंट नंबर 4, उसमें सेकेंड पॉइंट, छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रदेश के मूल या स्थानीय निवासी जो अपने इसमें मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में माने हैं, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। तो इसका मतलब ये है पॉइंट नंबर 4 सेकेंड पेज नंबर 3, इस पे ये लिखा है कि बाहर के जो कैंडिडेट होंगे जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं अपने स्टेट में, वो आवेदन करेंगे अगर, तो वो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आकर ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, बट रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं ले सकते, बट अनरिजर्व कैटेगरी में आके कोई भी कैंडिडेट बाहर के एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट पेज नंबर 342 से ये स्पष्ट होता है, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल से पता कर लें कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। जैसे आप लोगों की फेसबुक ग्रुप होती है या आप लोगों की व्हाट्सएप ग्रुप होती है, उस पर ये डिस्कस कर लें के बाद ही एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन की फ़ी कुछ कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपीज़ है, कुछ के लिए 300 रुपीज़ है, तो वो आप चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितना। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ कहाँ पर फ़ी लिखी हुई है। पेज नंबर 6 पर मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 6 पर पॉइंट नंबर 18(1) में कि 300 रुपीज़ है और फिर 400 रुपीज़ है। छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए, शेष सभी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये, और बाकी छत्तीसगढ़ के अधिसूचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपये। तो 300 है, नहीं तो 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और इसके बाद संशोधन त्रुटि सुधार, मतलब जो करेक्शन विंडो ओपन होती है तो उसमें भी 100 रुपीज़ है। आपको अगर कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, कुछ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, इसलिए अभी भरते वक्त ही अच्छे से भरें कि करेक्शन के वक्त फिर 100 रुपीज़ ना भरना पड़े। तो ये पूरी डिटेल है। इसके अलावा पूरी जो सिलेबस है वो दी हुई है यहाँ पर अच्छे तरीके से, तो सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको भी जस्ट दिखा, यहीं पे ऑफिशियल वेबसाइट है, सीरियल नंबर 1 में आप चेक कर लें। यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल भी दी हुई है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, 1 दिसंबर से चालू होगी, तो 1 दिसंबर से वापस आप चेक कर सकते हैं। ये लिंक छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको नहीं दिखाई, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है 12 नंबर पेज पर, और हिंदी में भी लिखा हुआ है कहीं पर। तो इसके हिसाब से इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड, पेज नंबर 12 पर पॉइंट 5 में आप चेक कर सकते हैं, 5B में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो डिग्री ऑफ एनी, तो डिग्री ऑफ एनी होनी, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ये सारी डिटेल दी हुई है कि मीन्स आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए, बट डिग्री ऑफ एनी मीन्स किसी भी विषय से स्नातक या किसी भी विषय से ग्रेजुएट होना चाहिए इन सब के लिए। और बाकी एज क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए, और बाकी जो पुलिस वाली पोस्ट है उसके लिए शारीरिक जो आपकी फिजिकल ये है वो भी वहाँ पर मैच होनी चाहिए। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।